गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन गेमर स्पॉट, जहां मैं आपको गेमिंग इंडस्ट्रीज और कंसोल से रिलेटेड न्यूज़ बताता हूं। तो आपको फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रहा था PS5 और Xbox से रिलेटेड और उनकी बैकवर्ड कैपेबिलिटी से रिलेटेड। बहुत सारे, मतलब बहुत सही में बहुत सारे गाइस। तो जैसे कि ये आर्टिकल और ये आर्टिकल और ये भी आर्टिकल। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस बारे में अपने व्यूज शेयर करूं। मैंने जो भी रिसर्च करी है मैं उस बारे में बताऊं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Xbox सीरीज X और PS5 के बैकवर्ड कैपेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि बैकवर्ड कैपेबिलिटीज क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे कि जो भी पुराने गेम्स जो लॉन्च हो चुके हैं पुराने कंसोल्स पर, जैसे कि सोनी में PS1, PS2 और PS3 समझ लें, और Xbox में Xbox 360 और Xbox One में आ चुके हैं। तो वो आने वाले कंसोल्स नेक्स्ट जेन कंसोल्स पर खेल सकते हैं या नहीं, या चलेंगे या नहीं, उसे बोलते हैं बैकवर्ड कैपेबिलिटी। अगर हम इससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो पुराने गेम्स जो पुराने कंसोल्स पर रिलीज हो चुके हैं वो नेक्स्ट जेन कंसोल सपोर्ट करेंगे या नहीं, इसे बोलते हैं बैकवर्ड कैपेबिलिटी। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि बैकवर्ड कैपेबिलिटी क्या होती है, तो हम आ जाते हैं Xbox पर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हो, जैसे तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने रिवील करा है कि Xbox सीरीज X पर जो भी पुराने कंसोल्स के गेम है, जो मतलब कि Xbox 360 के और Xbox One के गेम है, सारे गेम सपोर्ट करेंगे। और ये भी बोला है कि मतलब अगर आपने कोई भी गेम Xbox One पे खरीदा हो या Xbox 360 पे खरीदा हो, तो वो आपके सारे कंसोल्स मतलब कि Xbox One और Xbox Series X पर सपोर्ट करेंगे। और अभी तक वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि Xbox लॉकहार्ट लॉन्च होगा या नहीं, लेकिन अगर वो लॉन्च होता है या उसकी कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो वो इन्हीं के बीच में कहीं पे भी आ जाए, क्योंकि उनके भी सब में सेम चीज़ और सेम बेसिक सी चीज़ होगी जो गेम को सपोर्ट करती है। और Xbox के अंदर ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो उसके आने वाली सीरीज़ और नेक्स्ट जेन कंसोल्स पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है सबसे बेसिक चीज़ पर कि ये सपोर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है, और सबसे बेसिक चीज़ आपको कंसोल में ये बता देती है कि आपके आने वाले जो कंसोल्स हैं उसमें आपके पुराने बैकवर्ड गेम्स, जो ओल्ड गेम्स जो हैं, वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। और वो सिंपल चीज़ है उसका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो सिंपल सी चीज़ का आंसर भी ये है कि Xbox के कंसोल हैं उसके सबके आर्किटेक्चर x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, इसलिए वो सारे ओल्ड गेम्स जो भी मतलब पुराने कंसोल्स पे रिलीज़ हुए हुए, जनरेशन पे रिलीज़ हुए हुए गेम्स हैं, वो सपोर्ट करेगा। तो अगर हम समझ चुके हैं कि Xbox के बारे में कि क्यों वो सपोर्ट करता है, तब हम आ जाते हैं PS5 पे। सो गाइस, जैसे अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट प्लेस्टेशन वालों की तरफ से नहीं आए हैं बैकवर्ड कैपेबिलिटी से रिलेटेड कि प्लेस्टेशन 5 में बैकवर्ड कैपेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, जैसा कि Xbox वालों ने एक अनाउंसमेंट दिया था। लेकिन अब हम एक बार प्लेस्टेशन की हिस्ट्री में चल के देखते हैं कि उनने पहले के कंसोल्स में बैकवर्ड कैपेबिलिटी का ऑप्शन दिया था या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेस्टेशन 3 पे। तो उनने प्लेस्टेशन 3 में एक कैपेबिलिटी दी थी कि आप प्लेस्टेशन 1 और प्लेस्टेशन 2 के गेम्स खेल सकते हो। उसकी CD अगर आपके पास हो तो आप प्लेस्टेशन में लगा के खेल सकते हो, लेकिन आप डिजिटली उस गेम को आपको खरीदना ही पड़ता। लेकिन ऐसा था कि जो प्लेस्टेशन 3 का हार्डवेयर जो उसमें था, उसी के साथ साथ उनने प्लेस्टेशन 2 और प्लेस्टेशन 1 के गेम्स को सपोर्ट करने के लिए भी उसके अंदर हार्डवेयर लगाया था, जिससे कि प्लेस्टेशन 3 की जो प्राइस है वो बहुत कॉस्टली हो गई थी। ना ही उससे प्लेस्टेशन वालों को फ़ायदा भी हो रहा था, क्योंकि अगर आपके पास में CD है तो आप प्लेस्टेशन 3 के लिए वापस से वो CD खरीदने नहीं जाओगे। तो धीरे धीरे प्लेस्टेशन वालों ने वो प्रोसेसर जो लगाया था जिससे प्लेस्टेशन 1 और प्लेस्टेशन 2 के गेम सपोर्ट करते थे, वो निकाल दिया और उनने एक एमुलेटर निकाला, जैसा कि Xbox वालों में पहले से लगा रखा था, जिससे आपको पुरानी जनरेशन के गेम्स आप अपने प्लेस्टेशन 3 पे खेल सको। और उनने वही गेम CD से सपोर्ट करना बंद करवा दिए और प्लेस्टेशन स्टोर चालू करके उसके अंदर वो गेम्स डाल दी, जिससे उनको एक प्रॉफिट आने का भी जरिया मिल गया और पैसे भी मिलने लगे और बैकवर्ड कैपेबिलिटी भी मिलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर वो आपके पास में प्लेस्टेशन 1 पे गेम होगा या प्लेस्टेशन 2 पे गेम होगा तो वो आपको प्लेस्टेशन 3 पे भी मिल जाएगा। नहीं, वो आपको खरीदना ही पड़ता था। और उसी के साथ में फिर सेम चेंज
होते होते वो PlayStation 4 भी रिलीज हुआ और उसमें भी सेम चीज़ थी, और उसमें भी ये नहीं था कि आपको PlayStation 3 से PlayStation 4 पे फ्री अपग्रेड्स मिल गया, लेकिन उसमें ये जरूर था कि आप PlayStation 2, PlayStation 1 और PlayStation 3 के गेम सब खेल सकते हो, लेकिन आपको ऑनलाइन खरीदने पड़ेंगे और उसके पैसे देने पड़ेंगे, जिससे सोनी वालों को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अभी तक PlayStation 5 के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो आपके पुराने गेम्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, या आपको फ्री में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो भी जैसे फर्स्ट पार्टी टाइटल्स हैं, जैसे लास्ट ऑफ अस 2 आया है, तो मार्वल एवेंजर्स आने वाला है, और जो भी गेम्स हैं उसका फ्री अपग्रेड मिलेगा या नहीं, बस उन्होंने ये अपडेट दिया है कि आपको PlayStation 5 पे फर्स्ट मंथ में आपको GTA 5 का फ्री अपग्रेड मिलेगा, जो कि बहुत ही पुराना गेम हो चुका है, और आई थिंक अब बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो वापस लेना भी नहीं चाहेंगे। ये है कि एक्सपांडेड और जो भी उसमें नई DLC जो भी आएगी, शायद उसके लिए लोग खरीद लें, फ्री में मतलब मिल जाएगा, तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इन PlayStation वालों के पास में एक बेनिफिट है कि उनके पास में एक बहुत सारे गेम्स की और फर्स्ट पार्टी गेम्स की ओनरशिप है, जिससे वो मतलब इतने सारे गेम्स हैं उनके पास में Xbox के कंपेयर में, क्योंकि Xbox के बाद में आई थिंक शायद तक सिर्फ 32 गेम्स है जो Xbox के फर्स्ट पार्टी गेम्स हैं। बाकी अभी तक ऐसा कोई फर्स्ट पार्टी का तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है कि वो अपग्रेड हो गए या नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज जैसे EA है और बहुत सारी कंपनीज जो है वो ये अनाउंसमेंट कर रही है कि PS4 टू PS5 फ्री अपग्रेड होगा, नेक्स्ट जेन कंसोल्स में फ्री अपग्रेड मिलेगा आपको हर गेम्स का। तो अब हम आ जाते हैं Xbox के बेनिफिट्स पे। तो Xbox का बेनिफिट्स ये है, Xbox जो है वो ऑफर कर रहा है कि आप अगर कोई भी गेम Xbox One पे खरीदोगे तो वो आपको Xbox 360 पे भी खेल सकते हो, Xbox Series X पे भी खेल सकते हो, और मतलब आने वाले जो भी जनरेशन के कंसोल्स होंगे उस पर खेल सकते हो। ये Xbox ने ऑफर किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है Xbox की तरफ से। बट हमने ये बात कर लेते हैं कि PS5 जो है वो गेम सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा पुराने गेम्स। तो मेरे हिसाब से PS5 जो है वो गेम सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका भी सेम आर्किटेक्चर है PS4 से। जैसे x86 जो आर्किटेक्चर है वो सेम आर्किटेक्चर है उसके प्रोसेसर का PS5 का, PS4 का भी वही था। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।